और मैं सुन भी रहा था, जिस कमरे में आचार्य जी ठहरे हैं उसी भाग में मैं भी ठहरा हुआ हूँ। सुबह शाम बड़ा सुंदर कक्षा चलाते हैं ऑनलाइन, और बड़ा ही सुंदर इनकी व्याख्या चल रही थी, पठन पाठन हो रहा था शिष्यों के साथ, मुझे आनंद आ गया। तो आओ पुनश्च हम आचार्यों के गोद में बैठ करके, उनके सानिध्य में बैठ करके कुछ ज्ञान अर्जित करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ। आचार्य जी ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अभी आप जिनके सुंदर गीत से आनंदित हो रहे थे, श्रीमान हरिओम सरल जी, गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध इस पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में अपने प्रवचनों से, अपने आशीषों से, अपनी प्रेरणाओं से लोगों को वैदिक धर्म की ओर जोड़ने वाले आदरणीय श्री काशीराम अनल जी मंच पर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। श्रीमान काशीराम अनल जी अनेक विधाओं के धनी, अनेक कलाओं के स्वामी श्रीमान विश्वामित्र जी महाराज अपने सुंदर साज-बाज के साथ मंच पर अंजलि जी की उपस्थिति होने वाली है, इसका भान कराने वाले उनके सभी साधक मित्रगण, वंदनीय मातृशक्ति समादरणीय सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे, तेरी भक्ति का ये हुआ है असर, जिधर देखता हूँ तू आता है नजर। आपने खूब सुना होगा, प्रायः सभी मंचों पर ये बात कही जाती है कि हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये वाक्य बहुत प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध है, हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। फिर उसके बाद में झगड़े शुरू होते हैं, निराकार है कि साकार है, कि पूजा करें कि उपासना करें कि भक्ति करें। और भक्ति करें तो भक्ति का मतलब और कुछ न करें। भक्ति का मतलब है कि दास मलूका कह गए सबका दाता राम।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न भक्ति। माने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठ जाओ, बाकी सब तुम्हारा काम भगवान करेंगे। ऐसी भी शिक्षा आपको प्राप्त होती है। हमारे अनेक मंचों पर जब आप भागवत की कथा सुनने के लिए जाते हैं तो भगवान के दरबार में जाकर के बैठ जाइए। सवेरे जाकर के मंदिर को स्नान करवाइए, भगवान को स्नान करवाइए, फूल चढ़ाइए, पुष्पार्पण करिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे पत्र पुष्प फल जल कुछ भी ला करके भक्ति पूर्वक दे देता है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ और उसका कल्याण कर देता हूँ। तो ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इस वाक्य के बाद में जब आप चलेंगे तो शाखा फिर शाखा फिर शाखा फिर शाखा, चूहे के बिल की तरह की शाखाएं निकली हुई आपको मिलेंगी। तो आपको निश्चय नहीं हो पाएगा कि करें क्या वास्तव में। कई लोग कहते हैं कि यहाँ दर्शन करो, फिर वहाँ से वहाँ दर्शन करो, फिर वहाँ से वहाँ दर्शन करो, और दर्शन करते 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 जहाँ तक जा पाओ वहाँ तक दर्शन करते चले जाओ। कोई व्यक्ति कहेगा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस कथा को एक बार सुनो, 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, कथा को सुनते जाओ, उसके आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लाला जी कथा सुनते थे, बरसों तक मंदिर में कथा होती थी, हर दिन पंडित जी सुनाते थे, लाला जी सुनने जाते थे। लाला जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू भी कथा सुन ले। उसने कहा, पिताजी आप सुनते तो हैं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप बंद कर देंगे कथा सुनना, तो फिर हम सुन लिया करेंगे। पिताजी ने कहा कि नहीं, एक आध दिन तू भी सुन ले, मेरे साथ चला चल, तू भी सुन ले। उन्होंने कहा आप नहीं मानते तो चलो आज सुन ही लेते हैं। वो कथा सुनने के लिए गया तो पंडित जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान और कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान और कोई अधर्म नहीं है। बच्चे ने पहली बार कथा सुनी, बड़ा अच्छा लगा, रुचिकर लगा। कथा थोड़ी देर तक चली, वो देर तक बैठे रहे वहाँ। बच्चे ने कहा, पिताजी आप जाओ नाश्ता कर लेना, मेरे लिए नाश्ता लेते आना, मैं सीधा दुकान चल रहा हूँ। बच्चा दुकान पर आ गया। किराने की दुकान थी, लकड़ी की पेटियों में तरह तरह की दाल, अनाज, मूंगफली, जीरा, हींग, सब मिर्चा मसाला लगा हुआ रखा था। लड़का गद्दी लगा के बैठा था। पिताजी उसका नाश्ता ले आए, अंदर चले गए, गल्ले पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक गाय आई और उसने चावल में मुंह रखा और आराम से चावल चबाने लगी। लड़के ने गौ माता को देखा और बोले, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। माता जी अगर मैं तुमको भगाऊंगा तो तुमको कष्ट होगा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अम्मा खाओ, इस वाले से पेट भर जाए तो उस वाले में खाना, अरहर की दाल से तृप्त हो जाओ तो उड़द वाले में खाना, आराम से खाओ। हमने आज कथा सुन ली है। लड़का बैठा है, माताजी पूंछ हिला हिला के आराम से चावल खाई, फिर उड़द की दाल खाया, फिर अरहर की दाल खाया, फिर चीनी में मुंह डाल दिया। लाला जी की एकदम से नज़र गई, जब पैसा वैसा गिन के गले में डाला, बंद किया, तो लाला जी की नज़र गई। वो जो मिट्टी हटाने वाला धूल का डंडा होता है ना, ले करके आए। गाय को 5 डंडा मारा, लड़के को भी 2 डंडा मारा। नालायक,
गाय खा रही है चावल, तू बैठा बैठा देख रहा है। उसने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पिताजी हम इसीलिए कथा सुनने नहीं जा रहे थे, आपने कहा बेटा चल के कथा सुन लो। अब मैंने सुन लिया कथा। मैं तो गौ माता को नहीं भगा पाऊंगा, मेरे बस की बात तो नहीं है। लाला जी ने कहा तो उल्लू का पट्ठा है, मतलब मैं उल्लू हूँ, तो मेरा पट्ठा है, मैं उल्लू हूँ, इसलिए मैं तुझे कथा सुनाने के लिए ले गया था। और कथा मंदिर के लिए होती, तू दुकान तक कथा लेके क्यों चला आया? पागल है। कथा खाली यहीं तक है, बस घर मत लेके चले जा। अगर कथा घर चली गई तो बड़ा गड़बड़ करेगी। ऐसी कथा का कोई मतलब है जो घर तक न जाए। पंडित जी कह रहे हैं मंच पर बाकायदा विधिवत, हमारे भागवत के मंच पर विधिवत कहा जाता है, खाली सुनो बस। जो पाठ कर, जो शतबार पाठ कर जोई। खाली बैठ करके हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ लो बस। छूट ही बंध महासुख होई। और विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? ज्ञानान मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। और हनुमान चालीसा क्या कह रहा है? जो शतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंध महासुख होई। हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लो। 40 दोहा पढ़ने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। 100 बार पढ़ लो, मैंने 1000 मिनट लगा लो। 10-12 घंटे 13 घंटे का टाइम लगा के हनुमान चालीसा का 100 पाठ पूरा कर डालो। फिर ज्ञानान मुक्ति पढ़ने की कोई ज़रूरत, इतने से भी काम हो जाएगा। ये सब जितनी बातें आपको बताई जाती हैं, उन सब बातों की विरोधी बातें भी बहुत सारी हैं। जहाँ से ये कहा जाता है कि सुनने से सब होगा, वहीं कहा जाता है कि सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। सारी जिंदगी सुनते रहो और बाहर जा कर के करो कुछ मत। लाला जी ने 30 साल कथा सुनी, परहित सरिस धर्म नहीं सीख पाए। लड़के ने एक दिन कथा सुनी, परहित सरिस धर्म सीख गया। अगर आपकी कथा सुनने के बाद जीवन में कथा नहीं आई तो कथा का कोई मतलब। इसलिए कथा सुनिए तो जीवन में आने वाली कथा सुनिए। परमात्मा की एक तो पूजा करनी है और एक उपासना करनी है। बस 2 चीजें आज आपको मैं बताऊंगा। 2 काम करना। क्या क्या करना? नंबर 1 परमात्मा की पूजा और नंबर 2 परमात्मा की उपासना। अब आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा कि पूजा और उपासना में अंतर क्या है? पूजा क्या है और उपासना क्या है? तो आपको बहुत मोटा सा उत्तर बताऊं। पूजा शारीरिक है, पूजा शारीरिक है और उपासना आत्मिक है। उपासना आत्मा के स्तर पर होगी और पूजा शरीर के स्तर पर होगी। आप जिसकी पूजा करेंगे वहाँ शरीर जरूर रहना चाहिए, और आप जिसकी उपासना करेंगे वहाँ शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। उपासना गुण की जाती है और पूजा रूप की जाती है। उपासना गुण की जाती है और आपको गुणी दिखाई देता है, गुणी में गुण दिखाई देता है। गुण अलग से आपको नहीं मिलेगा कभी भी, कभी भी गुण अलग से नहीं मिलेगा। एक केले का फल लीजिए, केला बाहर से किस रंग का है? पीला। अंदर से किस रंग का है? बादामी। आकार कैसा है? आयताकार।
स्वाद कैसा है? मीठा। रंग जान लिया, आकार जान लिया, स्वाद जान लिया, चक्के देख लिया। इन सारे गुणों को केले में से अलग करो, उसके बाद बताओ केला किसे कहते हैं। इन गुणों को केले में से अलग कर दो। मेरा कपड़ा पीला है, इसके पीलेपन को अलग कर दो, फिर बताओ पीला किसे कहते हैं। और पीला कपड़ा कौन सा है? केले के गुणों को निकालने के बाद में आप केले को दिखा नहीं सकते क्या है। तो जो वस्तु है वो गुणों का समुदाय है, और उपासना गुणों की होती है। उपासना गुण की होती है और पूजा आकार की, रूप की होती है। और परमात्मा की पूजा भी करनी है और उपासना भी करनी है। पूजा करने के लिए उसका आकार चाहिए। इसी समस्या ने ईश्वर की मूर्ति बनाने को प्रेरित किया। हमें ईश्वर की पूजा करनी है और उसका कोई रूप नहीं है, तो क्या करें? बना लो। गोबर से बनाना पड़े तो बना लो, मिट्टी से बनाना पड़े तो बना लो, घास फूस से बनाना पड़े तो बना लो, और पैसा हो तो पत्थर से बना लो, और पैसा हो तो सोने चांदी का बना लो। लेकिन बना लो, क्योंकि पूजा करनी है। यहां पर आकर के आर्य समाज का और बाकी लोगों का विरोध खड़ा हो जाता है। आर्य समाज कहता है कि तुमको पूजा करनी है तो बना के क्यों करते हो, बने बनाए की क्यों नहीं करते? बोले बना बनाया क्या है? माता लोग ध्यान दीजिएगा, आपके लिए है ये बात। सब समस्या का निदान। आपको पूजा करने के लिए शरीर चाहिए। शरीर चाहिए तो शरीर बनाया जाए कि बना बनाया ले लिया जाए? सरल क्या है? बनाना सरल है कि बना बनाया ले लेना सरल है? इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको आंखों से दिख रहा है वो सब का सब ईश्वर के द्वारा ही रचा रचाया है। तो अगर आपको ईश्वर की पूजा करनी है तो ईश्वर की रचना की पूजा करो। ईश्वर की पूजा करनी है तो ईश्वर की रचना की पूजा करो। ईश्वर ने रचा है हमारे आपके शरीरों को। हमारे आपके घर में हमारे माता पिता ईश्वर के द्वारा रची की बढ़िया सी मूर्तियां हैं, उनकी पूजा हम करते हैं। पिताजी बैठे हैं, पुत्र जी ने आधा पानी आधा दूध एक गिलास में डाला, दोनों हाथों में लिया, थोड़े से फूल लिए, एक दो अगरबत्ती ली, थोड़ा सा बतासा लिया, जा रहे हैं पूजा करने। पिताजी ने कहा बेटा एक लोटा पानी दे जा। देख नहीं रहा पूजा करने जा रहा हूं, लौट के आऊंगा तो तुम्हें भी देख लूंगा। मैं जा रहा हूं ईश्वर की पूजा करने, लौट के आऊंगा तो तुम्हें भी देख लूंगा। ईश्वर ने जिस मूर्ति को बना करके आपके ऊपर कृपा करने के लिए आपके घर में बिठाला है, उस मूर्ति की पूजा, उस मूर्ति की कोई पूजा नहीं है। हमने जो मूर्ति बनाई है या किसी और व्यक्ति ने जो बना करके मूर्ति तैयार की, उस मूर्ति की पूजा करनी है। जब आप किसी वृक्ष को जल डालते हैं, वृक्ष में पानी डालते हैं, तो वह ईश्वर की पूजा ही करते हैं। जब आप अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हैं तो ईश्वर की ही पूजा करते हैं। जब आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप उसको भोजन कराते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? वही ईश्वर की ही पूजा है। जब आप किसी गौ माता को थोड़ा सा चारा डालते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? वही ईश्वर की ही पूजा है। और सुनो, संसार में जितने भी कर्म हैं
सब के सब कर्म ईश्वर की पूजा हो सकते हैं। जितने भी काम हैं। मैं टंकारा में अध्यापक था। एक दिन सवेरे सवेरे घूमने के लिए निकला तो एक माताजी झाड़ू लगा रही थी। 80 साल से कम उम्र की नहीं थी, एकदम वृद्ध, और दरवाजे पर अपने झाड़ू लगा रहे थे। मैंने पूछा बात में शू करो छो? बोली झक मारू छू। मैंने कहा माताजी क्या कर रही हो? बोली झक मार रही हूं। मैंने कहा माताजी झक मारना किसको कहते हैं? झक मारना क्या है? माताजी ने कहा कि बैठो तब बताऊंगी। मुझे अपने चबूतरे पर बिठा लिया और बोली 8 बज रहा है, घड़ी देख लो। और बहू ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है, मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही है। इसी को झक मारना कहते हैं। इसी को झक मारना कहते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारा झक मारना बंद करवा दूं? इतनी प्रसन्न हुई माताजी, एकदम आनंदित हो गए। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा है। माता ने सोचा होगा कि जाएगा बहू को जगाएगा, उसे समझाएगा, पर हम ऐसा खतरनाक काम कैसे कर सकते हैं। हमने कहा मैं आपका झक मारना बंद करवा सकता हूं। बोले कैसे करवाओगे? मैंने कहा मेरे साथ 2 मिनट रहो, आपका झक मारना अभी से बंद। मैंने माताजी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा हाथ फिराया। मैंने कहा माताजी ये हाथ कितने रुपए में खरीद के लाई हो? बोली तेरा दिमाग खराब है सवेरे सवेरे। मैंने कहा तो कहाँ से लाई? बोले ईश्वर दी दूं। ईश्वर ने दिया है। मैंने कहा हाथ ईश्वर ने दिया है? बोले और क्या, हाथ ईश्वर ने दिया है। मैंने कहा और इस घर में तुमको किसने भेजा? वो भी ईश्वर ने भेजा है। मैंने कहा जमीन किसकी है? वो भी ईश्वर की है। मैंने कहा ईश्वर की जमीन पर ईश्वर के हाथ से झाड़ू लग रही है, तू बीच में कहां से आ गई झक मारने? तू बीच में झक क्यों मारने लग गई? बोली तो क्या कर रही हूं? मैंने कहा हाथ ईश्वर का, तू बीच में कहां से आई? जमीन किसकी? ईश्वर की। घर किसने दिया? ईश्वर ने। तू बीच में क्या करने पहुंची? उन्होंने कहा तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा ईश्वर का काम तुम कर रहे हो, तुम तो ईश्वर की पूजा कर रही हो, तुम कहां झक मार रही हो? जब ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की जमीन है, ईश्वर का घर है, सब ईश्वर ईश्वर है, तो तू बीच में तू कहां से घुसी? तू बीच में कहां से आई? उसने कहा हाँ पंडित जी ये बात तो ठीक है। मैंने कहा तो फिर तो तू ईश्वर की पूजा कर रही है। वो तुरंत खड़ी अपना झाड़ू उठाए, बोली अब मैं ईश्वर की पूजा करूंगी, तुम जाओ। नहाने के लिए बैठे हैं, पानी किसने दिया? ईश्वर ने। शरीर किसने दिया? आपका है क्या? आपका है क्या? किसी का हो तो मुझे बताना, उनसे बाद में बात करूंगा। ये शर्त है कि जो चीज जिसकी होती है उसको ले करके आता है और जाता है। ये नियम है। आप अपना तौलिया लेके आए तो आपका तौलिया है, तो जाएंगे तो यहाँ छोड़ के जाएं, लेके जाएंगे क्योंकि आपका है। अच्छा जब जाएंगे तो अपना बॉडी लेके जाएंगे। अगर कोई ले जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि आपका ही है। आपके और कोई गांव के लोग ले गए हों, आज तक कोई गया हो तो अपना लेके गया हो। इसलिए शरीर आपका किसका है? ईश्वर का। पानी किसका है? ईश्वर का। हाथ किसका है? ईश्वर का। ईश्वर के हाथ से ईश्वर के शरीर को तुम नहला रहे हो। तुम कहां नहा रहे हो भैया? तुम कहां नहा रहे हो? ईश्वर के पानी से ईश्वर के शरीर को नहलाओगे तो ईश्वर की पूजा हुई ना। आपका नहाना भी ईश्वर की पूजा है।
आपका आप भोजन करते हैं कि भोजन कराते हैं? जी, भोजन करते हैं कराते हैं? मैं भोजन करता हूं कि मैं भोजन कराता हूं? मैं खाता हूं कि शरीर खाता है? कपड़े मैं पहनता हूं कि शरीर पहनता है? मैं को किसी ने देखा है जिसको नहलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा? मैं को किसी ने देखा है? मेरे को देखा है। मैं को किसी ने आंखों से देखा? मैं तो आज तक देखा ही नहीं गया, फिर मैं स्नानागार में कैसे नहाऊंगा? मैं स्नानागार में नहाता नहीं, मैं रोटी खाता नहीं, मैं तो ईश्वर के मंदिर में भोग लगाता हूं जब मैं रोटी खाता हूं। तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा है। थीम बदल दो, दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। आपके सामने जितनी रचनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, ये किसकी रचना है? ईश्वर की। और ईश्वर प्रत्येक रचना में विद्यमान है कि बाहर से बनाया है? जी, हम लोगों को ईश्वर ने बाहर से बनाया कि अंदर बैठ के बनाया? अगर बाहर से बनाएगा तो सिलाई का निशान रहेगा। किसी टेलर के पास जाना, उससे कहना कुर्ता सिल दे, लेकिन सिलाई का निशान नहीं रहना चाहिए। कोई सिल सकता है? कोई टेलर सिल सकता है? क्यों? क्योंकि वो बाहर है। और ईश्वर अगर बाहर से सिलता ना, तो आपके शरीर में भी जगह जगह सिलाई के निशान रहते हैं। यहां से सिला गया है। डॉक्टर लोग सिलते तो निशान रहता है कि नहीं? मेरे यहां सिला हुआ है। डॉक्टर बाहर से सिलता है तो सिलाई का निशान है, और ईश्वर अंदर से सिलता है, इसलिए सिलाई का कोई निशान। तो बनाने के बाद भी इसके अंदर ईश्वर है, और बनाने से पहले, बनाते समय भी इसके अंदर ईश्वर था, तब आपको बना रहा था। ईश्वर हर 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 शरीर में, हर हर, महादेव कहते हो ना, हर हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सब में महादेव है। जब तुम किसी को देखते हो, भाई साहब नमस्ते, स्वास्थ्य ठीक है, ईश्वर की कृपा तुम्हारे पर सदा बनी रहे, तो आप उसकी ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। जब आप किसी को नमस्कार करते हैं तो ईश्वर की पूजा है। गौ माता को चारा खिलाते हैं, ईश्वर की पूजा है। अरे झाड़ू लगाते हैं, ईश्वर की पूजा है। स्नान करते हैं, ईश्वर की पूजा है। भोजन करते हैं, ईश्वर की पूजा है। कपड़े पहनते हैं तो भी ईश्वर की पूजा है। दृष्टि बदलने की जरूरत है। हमारे लोगों ने तुमको बता दिया, भगवान को बनाओ फिर उसकी पूजा करो। अगर दुनिया के लोगों को यह बता दिया गया होता कि जिसको भगवान ने बनाया है उसकी पूजा करोगे तो भगवान की ही पूजा होगी। उज्जैन के जिलाधिकारी से मिलने के लिए आदरणीय रमेश जी गए। किससे मिलने गए? जिलाधिकारी से। और जो उज्जैन की सबसे सुंदर बढ़िया मिठाई थी 800 रुपये किलो की, वो लेकर के गए। जाके जिलाधिकारी को मिलूंगा तो उनको भेंट करूंगा। जिलाधिकारी का बच्चा बाहर खेल रहा था। जब अंदर कोठी में घुसे तो बच्चा बाहर खेल रहा था। इन्होंने बच्चे का कान ऐंठ दिया जोर से और एक तमाचा लगा। कहाँ है तेरा बाप? बच्चा तो एकदम से, उसकी हालत खराब, रोने लग गया। आपने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया, मिठाई लेकर के जिलाधिकारी के पास पहुंच गए। मिठाई मेज पर रख दी। तब तक वो बच्चा पीछे से आंख मलता हुआ आया। अधिकारी ने पूछा कि तुझे क्या हुआ? उन्होंने कहा, ये जो अंकल आपके पास बैठे ना, इनने हमें मारा है। अब बताओ मिठाई कितनी मीठी लगेगी?
जिलाधिकारी के बच्चे को पीट करके और जिलाधिकारी को दी गई मिठाई कितनी मीठी होगी, और जिलाधिकारी आपकी मिठाई को कितना स्वीकार करेंगे। तुम ईश्वर के बच्चों की बलि चढ़ा करके ईश्वर की पूजा करने जाते हो। अगर वास्तव में ईश्वर ठीक ठाक रहता तो तुम्हारा कान बहरा कर देता। ईश्वर के पुत्रों को सताते हो, ईश्वर के पुत्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हो, ईश्वर के पुत्रों का तिरस्कार करते हो, गौ माता को 4 डंडे लगाते हो, अपनी माता का निरादर करते हो, अपने पिता को खून के आंसू रुलाते हो, अपने भाइयों से बंटवारा करते हो, अपनी पत्नी को गाली गलौज करते हो, अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण नहीं करते। जो मंदिर परमात्मा ने तुमको दिया है उस मंदिर में जहर डाल रहे हो और तुम ईश्वर की पूजा कर रहे हो। तुम कहते हो मैं तो ईश्वर की पूजा करता हूं। इस दुनिया के लोगों को यह चीज समझाने की बहुत गहरी आवश्यकता है। तुम ईश्वर की मूर्तियां बना करके ईश्वर की पूजा करो, उसके बजाय जो मूर्तियां ईश्वर ने तुमको दे रखी हैं उन मूर्तियों की पूजा करना प्रारंभ कर दो। आर्य समाज मूर्ति पूजा का प्रबल समर्थक है। आर्य समाज मूर्ति पूजा का प्रबल समर्थक है। आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता। आर्य समाज खाली उल्टे कामों का खंडन करता है। मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। मैं यात्रा करके आया 1000 किलोमीटर। आपके घर में मैं आया, आपने मुझे बिठाला और बोले बैठो पंडित जी। उसके बाद गए 15 मिनट तक तैयारी किया। अक्षत लाए, सिंदूर लाए, रोली लाए, पानी लाए, दीपक लाए, फिर मेरी आरती आधा घंटा तक गाया। मेरी पूजा हो रही है? मेरी पूजा हो रही है? मुझे आपकी हर आरती की लाइन पर गुस्सा आएगा। भला आदमी न पानी पूछा न कुछ आरती दिखा रहा है। मेरा मुंह जलाएगा आरती दिखा कर। हमने पूजा कर खाली रोली धूप दीपक छत नैवेद्य बस हो गई पूजा। सर्वाभाव अक्षतान समर्पया। आसन के नाम पर इतना सा कलावा तोड़ के रख दिया। विष्टो विष्टो विष्टरा प्रतिक्रियता। अपना बैठा एक पसेरी कंबल बिछा के और हमको आसन कितना। गणेश जी को आसन दे रहा है सूत तोड़ करके कलावे का। विष्टरो विष्टरा विष्टरा प्रतिक्रियता। दीपक दिखाएगा, इतना बड़ा शरीर है, एक कटोरी में नैवेद्य लगाएगा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। तू 2 हाथ से खाता बेईमान, एक पसेरी, और मेरे 4 भुजाओं को एक कटोरी में लाकर नैवेद्य दे रहा है। खुशी होगी मुझे? ये पूजा है कि तमाशा कर रहे हो? आर्य समाज तमाशे का विरोध करता है, पूजा का विरोध आर्य समाज। और आर्य समाज मूर्ति पूजा का बहुत प्रबल समर्थन करता है। लेकिन पहले जान निश्चित तो कर लो कि मूर्ति कौन सी तुम्हारी बनाई। अरे तुमको उसने बनाया क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचा शरीरा। उस शरीर में आपको प्राण प्रदान कर दिया, आपको उसमें बिठाल दिया। आप बोलते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, आनंद लेते हैं। तुमने परमात्मा को पंच तत्वों से नहीं बनाया। खाली पानी मिट्टी और अग्नि से बनाया, वायु और आकाश गायब। उसने तुमको बनाया पंच तत्वों से, तुमने उसको बनाया 3 तत्वों से। उसने तुमको बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके तुमको बोल दिया, चालने के लायक कर दिया, और तुमने उसको अपंग बना के ठोक करके बिठाल दिया और बाहर से ताला लगा के बंद कर दिया, घर मत चले आना। ये पूजा है? ये पूजा है?
तुमने भगवान को मंदिर में ताला लगा के बंद कर दिया और अपने घर चले आए, घर में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? घर में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? ये मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा करनी हो तो रक्षक को अपने साथ रखो। यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र संख्या 14, यहाँ तो देख करके ले करके पढ़ लेना। अग्ने त्वं सुजागृहि, अग्ने हे परमेश्वर, तुम सुजागृहि जगते ही रहते हो, वयम सुमंदिसीमहि हम तो सोने जा रहे हैं। तुम तो जगते रहते हो और हम सोने जा रहे हैं। जब हम सो जाएं तो हमारी सांस बाहर निकल जाए, लौट के ना आए, कौन देखेगा? बोलो, सोते समय होश रहता है क्या? और सोते सांस बाहर निकला लौट के ना आया तो, और अंदर ही अटक गया बाहर न निकला तो तुम्हारी सोते समय रक्षा कौन करेगा? वेद कह रहा है अग्ने त्वं सुजागृहि वयम सुमंदिसीमहि, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, तुम तो जगते ही रहते हो, हम सोने जा रहे हैं। रक्षाणो अप्रयोच्छन, मेरे पास में हमेशा बैठे रहना, मेरी रक्षा करते रहना, एक क्षण के लिए भी मुझको मत छोड़ना। और प्रभु देना पुनस्कृति, और सवेरे ठीक समय पर मुझको दोबारा से जगा देना। प्रभु देना पुनस्कृति, मैंने इसका पद्यानुवाद किया। अग्नि स्वरूप चराचर स्वामी सदा जगे रहते हैं आप, सो जाते हैं हम नर नारी, भूल सभी संकट संताप, सोते समय हमारी रक्षा करना सदा वरद भगवान, और प्रातः काल अमृत वेला में हमें जगाना दया निधान। अगर बिना सौंपे सो गए और रात को सांस बाहर रह गई तो डर नहीं लगता? मुझे तो डर लगता है। इसलिए हम तो रात को सोते समय ये मंत्र पढ़ के प्रार्थना करके अपनी बॉडी को भगवान को सौंप देते, फिर सोने जाते हैं। और तुम मंदिर में भगवान को ताला लगा के भागाते हो, तुम्हारी बॉडी को कौन रखाएगा? तुम पे कोई संकट आ गया तो भगवान दौड़ के आना भी चाहे तो ताला लगाए। अब तुम हमसे कहोगे हमारे ताले से भगवान थोड़ी रुकेगा, भगवान नहीं रुका, तूने फिर ताला लगाया ही क्यों? बोलता है भगवान की चोरी हो जाती इसलिए लगाया। मैंने कहा भगवान की चोरी हो गई, पुलिस वाले ने खोजा, भगवान बड़ा की पुलिस? बोल दो, भगवान के घर में चोरी हो गई, खोज रही है पुलिस, भगवान ज्यादा जानकार की पुलिस। ऐसे असत्य व्यवहार क्यों करते हो भाई? मूर्ति पूजा करो। मैं अधिकार पूर्वक आर्य समाज के मंच पर बैठ के आपको कह रहा हूं मूर्ति पूजा करो, लेकिन ये जो मूर्तियां बैठी है ना, इनकी पूजा करो। पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो कल्याण। सबसे प्रथम गुरु है माता, जन्म और जीवन की दाता। सबसे प्रथम गुरु है माता, जन्म और जीवन की दाता। दुनिया में इससे बढ़कर तो है केवल भगवान। पूजा करो 5 देवों की, जग में जो चाहो करो ना पूजा। मूर्ति पूजा करिए, स्वागत है। सवेरे सवेरे अपनी माता जी के पास पहुंचिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसमें शाम का भिगाया हुआ सौंफ और जीरा, उसके पानी को छान के थोड़ा गुनगुना करके माता जी के पास पहुंचना, कहना माता जी ये जल ले लीजिए, मैं आपके लिए लाई हूँ।
माता जी के ये कैसा जल है? माता जी औषधि आप पी के देख लो। माता जी ने पी लिया। माता जी मेरा हाथ पकड़ो, चलो तुमको घुमा के लाती हूँ। माता जी आ गई। माता जी बैठो, थोड़ा आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। माता जी को तेल लगा दिया। माता जी चलो तुमको नहला देती हूँ। माता जी को नहला दिया, कपड़े ला के रख दिए, धोती धो करके डाल दी, नाश्ता बना के लाई। बोली माता जी ये जलपान कर लीजिए, अब आप बिस्तर पर आराम से लेट जाइए। अच्छी मूर्ति पूजा खराब मूर्ति पूजा है। और ऐसी मूर्ति पूजा अगर अम्मा की हो जाए तो अम्मा कुछ बोलेगी कि चुपचाप बैठी रहेगी? अच्छा मंदिर वाली अम्मा कुछ बोलेगी, चुपचाप बैठी रहेगी? हैं? आपको कोई परेशानी हो जाए तो ये जो घर वाली मूर्ति है ना, ये तुम्हारे पास आके बैठ जाएगी, तुम्हारे सिर में तेल डालेगी, तुमको सहलाएगी, तुम्हें दवाई करवाएगी, तुम्हारे लिए भोजन भी बना देगी, तुम्हारे लिए चाय भी ला देगी। और मंदिर वाली अम्मा तुम्हारे पास, तो किसकी पूजा किया जाए? ईश्वर की पूजा करनी है तो ईश्वर की मूर्तियों की पूजा करो। धरती को साफ सुथरा रखना ईश्वर की पूजा है। धरती पर वृक्ष वनस्पति लगाना ईश्वर की पूजा है। धरती को हरा भरा रखना ईश्वर की पूजा है। घर को, कपड़ों को, शरीरों को साफ सुथरा रखना ईश्वर की पूजा है। अपने शरीर को शुद्ध सात्विक बढ़िया भोजन कराना ईश्वर की पूजा है। घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करना ईश्वर की पूजा है। अपने बच्चों को ज्ञानी ध्यानी वीरवान चरित्रवान बनाना ईश्वर की पूजा है। क्योंकि मूर्ति जो परमात्मा ने आपको प्रदान की है, वो मूर्ति परमात्मा ने आपको दी है। उस मूर्ति को बढ़िया सजा करके सुंदर श्रेष्ठ उत्तम संतान बनाओगे तो बड़े प्रसन्न होना। आज मैंने ईश्वर की मूर्ति पूजा की है। आर्य समाज इस मूर्ति पूजा का प्रबल समर्थक है। आप खूब मूर्ति पूजा करो, जम के करो, लेकिन ईश्वर को बनाने की जरूरत, ईश्वर ने जो बना रखा है उसकी पूजा करो। आपस में एक दूसरे का सम्मान करो। ये जो गंदे गंदे कड़वे कड़वे तीखे तीखे लगने वाले बोल बोलते हो, परमात्मा ने जीभ में इसीलिए हड्डी नहीं लगाई है। खुदा को नापसंद है सख्ती जुबान में। खुदा को नापसंद है सख्ती जुबान में, जोड़ी नहीं इसीलिए हड्डी जुबान में। नरम नरम कोमल कोमल बनाया, मीठा मीठा बोला करो। सरज सहज सरल सरस बोलने की चेष्टा करो। जिसके सामने बोलो उसे समझो इसमें ईश्वर विराजमान है। मैं व्यक्ति को नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो व्यक्ति में बैठे हुए ईश्वर से अपनी बातचीत कर रहा हूँ। यह है ईश्वर की पूजा। ठीक है? कठिन है कि सरल है? ये अच्छा महंगी है कि सस्ती है? तुम्हारी वाली मूर्ति पूजा से सस्ती है कि महंगी है? हमारी वाली मूर्ति पूजा दुनिया की सबसे सस्ती मूर्ति पूजा है। कुछ भी लाने की जरूरत, भगवान को बना के महंगे महंगे भगवान, महंगे महंगे मंदिर, महंगे महंगे ताला, महंगा महंगा पीतल का घंटा, महंगे महंगे आभूषण, ये सब बनाने की जरूरत। एक पुजारी जी थे गोरखपुर के एक मंदिर में पूजा करते थे। एक सज्जन आए बतासा लेकर के 20 रुपए का, बोले ये लो देवता को चढ़ा दो, मेरे पिताजी की आंखों में दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर देना मेरे पिताजी की आंखें ठीक हो जाए। पुजारी जी ने उसका कान पकड़ा और खींच के एक तमाचा मारा। बोले जिनके पास प्रसाद चढ़ा के तू अपने पिताजी की आंखों के लिए प्रार्थना करवा रहा है, उनकी आंखों को चूहा निकाल ले जाता है। मैं 25 रुपए खरीद के लाके फिर लगाता हूँ। तेरे उन देवताओं की आंखों को चूहा निकाल ले जाता है। मैं 25-25 रुपए की अयोध्या से खरीद के लाके फिर उसमें चिपकाता हूँ फेविकोल लगा के। उनकी अपनी आंखें चूहा निकाल, तेरे बाप की आंखों ठीक, ले जा उनको वहां दिखा सीताराम हॉस्पिटल अयोध्या। पागल कहीं का, उनकी अपना ही दीदा गायब हो जा रहा है, तो तेरे दीदा क्या ठीक करेंगे? इसलिए ईश्वर की पूजा माने ईश्वर के द्वारा बनाई गई मूर्तियों की पूजा। दूसरी चीज थी उपासना। उपासना क्या है? उप माने पास में,
आसना माने बैठना। किसके पास में बैठना? किसके पास में बैठना? बोल दीजिए। ईश्वर आपसे दूर है क्या? अरे ईश्वर आपसे दूर है जिसके पास बैठोगे। ईश्वर आपसे दूर आपके पास में है, आप दूर हो गए हो। ईश्वर के पास में बैठने का मतलब क्या है? ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का अभ्यास करना। ईश्वर की उपासना का मतलब क्या है? आंखें बंद करिए, बैठिए और आर्य समाज के दूसरे नियम को पढ़िए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप कैसा है? सत्य है, सत्य है। ईश्वर सत्य है। सत्य माने सदा विद्यमान है। फिर सोचो, मैं सदा विद्यमान हूं कि नहीं? मैं सदा विद्यमान हूं कि नहीं? मैं विद्यमान सदा हूं, लेकिन शरीर में नहीं। स्वरूप से मैं भी सदा रहने वाला हूं। मैं थोड़ा बेईमान हूं। मैं रहता तो मैं भी सदा हूं, लेकिन मैं हूं बेईमान। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो एक समान रहता है और मेरा जब तक स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक आपके साथ, और स्वार्थ असिद्ध हुआ तो अच्छा, कोई ईश्वर का नाम ना ले तो ईश्वर उसका प्राण ले लेगा, और आपको कोई सम्मान ना करे तो आप उसका क्या करोगे? ईश्वर तो सदा एक रस है और मैं हमेशा बदलता रहता हूं। अब कोशिश करूंगा कि मैं भी बदलूंगा नहीं। यह उपासना है। मैं बदलूंगा नहीं। मैं किसी का उपकार करूंगा। मैं किसी का उपकार करूंगा, वो भी मेरा करे या ना करे तो भी मैं करूंगा। हम क्या करते हैं? लिफाफा लेकर के न्योता देने, निमंत्रण देने के लिए गए, 1000 रुपए का नोट डाला, बेटी के विवाह में निमंत्रण दे दिया। उसने निमंत्रण रजिस्टर में लिख लिया। आपकी बेटी का विवाह 1 महीने बाद आया। उसने 101 रुपया लेके लिफाफा आपको दे दिया। अब आप क्या करेंगे? आपने दिया था 1000, उसने लौटाया 101। अब आप क्या करेंगे? खुश होंगे? बहुत बेईमान है। हमने तो इसकी बेटी को 1000 दिया था, इसने तो नालायक ने 101 ही दिया। बहुत दुष्ट है। अगली बार इसके यहाँ जाऊंगा तो 51 रुपए दे के आऊंगा। आपने जो 101 दिया था, 1000 दिया था, वो दान दिया था कि व्यवहार दिया था? जो ईश्वर की उपासना करेगा वो देगा तो कन्या को दान देगा, और कन्या को दान देगा तो हिसाब में मैंने तो दिया, मुझे ईश्वर ने दिया, मैंने उस कन्या को दिया, उसका बाप क्या करेगा? मुझसे कोई लेना देना। अगर आप ये अभ्यास करते हैं इसका मतलब सत्य, अगर ये अभ्यास नहीं करते इसका मतलब ईश्वर की उपासना नहीं हो रही है। ईश्वर की उपासना करने का मतलब है वो एक रस रहता है, मैं भी एक रस रहूंगा। किसी उर्दू के शायर ने लिखा, हर आदमी में रहते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में रहते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये रंग बदलता रहता है, गिरगिट है, ये मनुष्य नहीं है। गिरगिट है, ये रंग बदलता है। इसका मतलब ईश्वर की उपासना, जब आप अपेक्षा से रहित हो जाओगे तब आप ईश्वर के उपासक बन जाओगे। कुछ भी करो, नेकी कर और कुएं में मैंने तो कर दिया क्योंकि मेरा करना उत्तरदायित्व था। सामने वाला क्या करेगा मुझसे कोई लेना देना। किसी के कर्मों के फल की व्यवस्था करना मेरा काम है कि ईश्वर का? जी।
किसी के कर्म का फल देना मेरा काम है कि ईश्वर का? तो तुम क्यों नेता बनते हो, न्यायाधीश तुम क्यों बन रहे हो? जो अपने आप को न्यायाधीश बनाता है इसका मतलब ईश्वर की उपासना, ईश्वर की उपासना करेगा तो जानेगा प्रभु तुम्हारा काम तुम जानो, मैंने तो अपना काम जाना, बस उसने मेरे लिए क्या किया तुम जानना, उसका वो जानेगा। मैंने अपनी ओर से अच्छा किया और आगे अच्छा ही करूंगा। एक व्यक्ति ने मेरे सामने संकल्प किया, गुरुजी एक कोई संकल्प दिलवाओ। मैंने उसे संकल्प दिलवाया, यज्ञ किया करो। उसने कहा कल से शुरू कर दूंगा। उसने अगले दिन से यज्ञ करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद मैं उसके घर गया। सवेरे मैं अपने कमरे में बैठ करके क्लास व्लास मेरी खत्म है, सब वो यज्ञ करेगा तो मुझे बुलाएगा तो मैं भी यज्ञ में बैठूंगा। 8 बजे मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। बाहर निकल के 8 बजे मैंने कहा भाई क्या हुआ तुम्हारे यज्ञ का, क्या हुआ? बोले गुरुजी साल भर हो गया करते करते, हमारे ये सब पड़ोसी ने एक भी नालायक नहीं करता है और मेरे घी की सुगंध ये सबके सब सूंघते हैं, अब मैं भी नहीं करूं, इनके लिए मैं क्यों करूं? ये सच्ची घटना है। बोले मैं करता हूं तो ये सब सूंघते हैं, सबको मजा आता है और ये नालायक एक भी नहीं करता। रविवार को मैं बुलाता हूं, रविवार को मेरे घर आके नहीं करता, मैं इनके लिए क्यों हवन करूंगा? मैंने कहा मैंने इनके लिए हवन करने को कहा था कि अपने लिए करने को कहा था? मैंने आपने हवन करने को कहा था लेकिन इनको तो फायदा मिल रहा है। मैंने कहा उनको फायदा मिल रहा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है क्या? उनके फायदा मिलने में तुम्हारा नुकसान है क्या? बोले नुकसान तो, लेकिन मेरा फायदा वो क्यों ले रहे हैं? इसलिए अब मैं भी नहीं करूंगा। मैंने कहा इसका मतलब ईश्वर की उपासना अभी तक, अगर आपके मन में कहीं से प्रश्न आए तो जान लेना अभी तक ईश्वर की उपासना शुरू नहीं हुई है। उपासना का मतलब है ईश्वर के गुणों को अपने एक गुण पर काम करो, उसके अर्थ को जानो, उसको अपने जीवन में निरीक्षण करो, परीक्षा करो और देखो मेरे जीवन में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो और अभ्यास करो और उस गुण को अपने जीवन में धारण करने की चेष्टा करो। फिर एक एक गुण को अपने जीवन में लाने की चेष्टा करो। धीरे 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 ईश्वर की उपासना का हुआ ये असर कि जहां भी देखता हूं तू ही आता है। अगर हमने उपासना किया ही नहीं तो अभी तक तो मैंने सत्य की ही उपासना नहीं की, फिर मैं चित्त पर आऊंगा। ईश्वर चित्त है, चेतन है और मैं भी तो चेतन हूं, मैं भी चेतन हूं, लेकिन ईश्वर तो सदा चेतन है और मैं सदा चेतन हूं, मैं सदा चेतन हूं। जब मैं आइसक्रीम खा के तुरंत चाय पीता हूं, जब मैं पनीर में नमक मिला मिला के खाता हूं, जब मैं तंबाकू सुपारी जर्दा खाता हूं, जब मैं दारू ठर्रा पीता हूं, जब मैं जुए में पैसे लगाता हूं, जब मैं दूसरों को गरियाता हूं, तब मैं चेतन रहता हूं कि अचेतन रहता हूं? जब आपको खाने का होश नहीं, रहने का होश नहीं, पहनने का होश नहीं, क्या बोल रहे हैं इसका होश नहीं, तो हम चेतन है कि अचेतन है? ईश्वर सदा चेतन है, मैं भी चेतन रहूंगा। जो सावधान है वो ईश्वर का उपासक है और सावधानी हटी दुर्घटना। ईश्वर चेतन है, मैं भी चेतन बनूंगा। मेरे जीवन में मेरे जीवन के गिराने वाले कोई भी कर्म अगर आएगा तो मैं उस कर्म को नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चेतन हूं। मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा, आप कहोगे कि आप भी तो निंदा कर रहे हैं। आप निंदा की परिभाषा नहीं जानते। निंदा का मतलब होता है गुण में दोष बताना, दोष में गुण बताना। स्तुति का मतलब होता है गुण को गुण कहना, दोष को दोष कहना। कमी को कमी कहना स्तुति है और अच्छाई को अच्छाई कहना स्तुति है। अच्छाई में बुराई कहना और बुराई में अच्छाई कहना ये निंदा है।
सही को गलत कहो, गलत को सही कहो तो निंदा, और सही को सही कहो और गलत को गलत कहो तो स्तुति। निंदा करेंगे तो नुकसान होगा, स्तुति करेंगे तो लाभ होगा। तो क्या करना चाहिए? मैं जितना संभव होगा गुण वर्णन किया करूंगा। अंजलि बहन जी पधार रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कर देंगे। मेरा जो समय दिया गया था मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ। कल भी मैंने उधार लिया था, आज भी मैं उधार की स्थिति में ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे 45 मिनट कहा गया था और मैं लगभग 50-55 मिनट तक अपना समय निकाल चुका हूँ। बोलते हैं तो समय का पता नहीं चलता है। दो चीज़ें मैंने आपसे चर्चा की। पूजा ईश्वर के द्वारा बनाई गई मूर्तियों की करके ईश्वर की पूजा करिए, और ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में एक एक करके लाने का अभ्यास करिए, तो ईश्वर की उपासना करिए। पूजा और उपासना आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है, आपके जीवन को आनंदित कर देती है, आपके जीवन में मनुष्यता ला देती है, आपके जीवन में धर्म को प्रतिष्ठित करती है और आपको मुक्ति की ओर को प्रेरित करती है, आपके मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करती है। इसलिए ईश्वर की पूजा और उपासना सदैव हमारे जीवन में विद्यमान होनी चाहिए। इसी के साथ आज के लिए, इस समय के लिए अपनी वाणी को विरमित करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत ही सुंदर आचार्य जी का